Hello everyone, this is your fifth chapter, The Old Gumby Cat. The Old Gumby Cat is a poem which revolves around a cat named Jenny Dots, who is said to be a practical cat. इस कैट का नाम जेनी डॉट्स है, जो एक प्रैक्टिकल कैट के नाम से भी जानी जाती है. द गम्बी कैट लाइक्स टू प्ले विथ कर्टेन्स एंड सीट इन स्मूथ प्लेसेस लाइक द विंडो सिल. शी फाइंड्स आउट दैट द ओनली वे टू कीप द cockroaches away from any destruction is to give them employment. Dear students, this is a poem and the writer of this poem is T.S. Eliot. And about the poet, T.S. Eliot was an English poet, playwright and literary critic. Literary critic means जो किसी भी साहित्य के ऊपर उनकी आलोचना भी कर सके. क्रिटिक मीन्स आलोचक. ही वॉज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री. ही वॉज वन ऑफ द पायोनियर. पायोनियर मतलब मार्ग निर्माता या प्रथम अन्वेषक जिसे हम कह सकते हैं, ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री. पोइट्री के अंदर जो बदलाव आने थे, जो आधुनिक बदलाव का जो आंदोलन चला था, उसमें ये प्रथम प्रणेता, प्रथम मार्ग निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं. His famous poems include The Wasteland, The Hollow Man, and Ash Wednesday. Eliot won the Nobel Prize in Literature in 1948 और इलियट को लिटरेचर के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड नोबेल प्राइज़ भी इन्हें 1948 के अंदर मिला है. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर we read about the poem and the writer. Now I am going to read this poem by line to line. You will give attention. I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Dots. Her coat is of the tabby kind. Tabby kind means tabby word स्ट्रिप्ड के लिए आता है, धारियाँ जिसके ऊपर हो सकती है. हर कोट, कोट का मतलब उसका जो फर है, उसके जो शरीर के जो बनावट है. हर कोट इज़ ऑफ द टेबी काइंड जस्ट लाइक विथ टाइगर स्ट्रिप्स एंड लेपर्ड स्पॉट्स. जैसे कि मान लो दोनों ही प्रजाति, टाइगर की स्ट्रिप्स भी उसके ऊपर हैं एंड लेपर्ड्स के जो डॉट्स होते हैं वो भी इस कैट के कोट के ऊपर. कोट मतलब उसकी जो फर है, उसके जो बाल वगैरह हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं. ऑल डे सी सिट्स अपॉन द स्टेयर्स, ऑन द स्टेप्स और ऑन द मैट. ड्यूरिंग द डे मतलब सारा दिन. ड्यूरिंग द डे सी सिट्स वह बैठती है, ऑन मैट्स चटाई के ऊपर, स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर, एंड स्टेप्स इन द हाउस doing nothing at all. सारा दिन. All day she sits upon the stairs, on the steps or on the mat. She sits and sits and sits, and that's what makes a Gumby cat. और यही काम, उसका दिन सारा दिन बैठना ही उसे एक गम्बी कैट बना देता है. What makes a Gumby cat means the titular character of Eliot's poem. Gumby cat means the titular, मतलब जो नाम मात्र की है, नाम मात्र जिसका. Eliot's poem The Old Gumby Cat
इज एन एडवर्डियन डू गुडर। एडवर्डियन डू गुडर मीन्स जिसे हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के किसी सम्राट के समय की, सम्राट के व्यक्तिकालीन की, हु एन्जॉयज मेकिंग श्योर एवरीथिंग इन ऑर्डर। हु एन्जॉयज मेकिंग श्योर एवरीथिंग इन ऑर्डर, जो हर काम को अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद उस काम को करने का, हु एन्जॉय, जिसमें वो एन्जॉय करते हैं। मीन्स इंग्लैंड के किसी भी सम्राट के समयकालीन की बात बताई जा रही है। हु एन्जॉयज मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, जो हर काम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ड्यूरिंग द डे हर ह्यूमन फैमिली मीन्स जिस मकान में वो बिल्ली रहती है उस फैमिली मेम्बर्स के लोग सब देखते हैं। ड्यूरिंग द डे हर ह्यूमन फैमिली थिंक्स शी इज़ लेजी, वह क्या है, बहुत ही लेजी, आलसी है। बिकॉज शी सिट्स अराउंड डूइंग नथिंग, क्योंकि वो बैठी रहती है। शी सिट्स अराउंड डूइंग नथिंग। But when the day's hustle and bustle is done, hustle and bustle, चहलकदमी आना आवाजावी होती है सारा दिन की, हसल एंड बसल नॉइजी, बिजी और नॉइजी वर्क, दिन भर का जो भी, जैसे हर फैमिली मेम्बर के आने जाने का जो कार्य होता है, आना जाना, बातचीत करना, बोलना, घर के अंदर अपने सब प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो हसल एंड बसल, चहलकदमी होना, आवाज़ें आना, इज डन। व्हेन the day's hustle and bustle is done, then the Gumby cat's work is but hardly begun। किंतु जब सारा दिन भर की चहलकदमी शोरगुल बंद हो जाती है, then the Gumby cat's work is, now अब इसका कार्य शुरू होता है, but hardly begun, बड़ी मुश्किल से उसका काम अब शुरू होता है। And when all the families in bed and asleep, मतलब जब फैमिली मेम्बर्स, घर के सारे परिवार के जो लोग इंसान ह्यूमन बींग्स हैं, इन बेड एंड स्लीप, अस्लीप मीन्स सो जाना, सो जाते हैं, तब देन गम्बी कैट्स वर्क इज हार्डली बिगन, तब उसका कार्य शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑल डे ड्यूरिंग डे टाइम शी डज नॉट शो एनी एक्टिविटीज़, दिन के समय वो कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाती है। अनटिल इट इज़ नाइट, जब तक कि रात का टाइम नहीं हो जाए। इट मीन्स ऑल द फैमिलीज इन बेड एंड अस्लीप, जब तक कि सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स सो न जाएं, तब तक उसका कार्य शुरू नहीं होता है। When she heads to the basement, she tucks up her skirt to the basement to creep। जब सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स सो जाते हैं, then she tucks up her skirt, तब वो अपने स्कर्ट, मतलब यहाँ पर उसके अपने शरीर को उठाती है, to the basement, मतलब अपने कदम बढ़ाती है, टू द बेसमेंट टू क्रीप, धीरे धीरे रेंगती हुई वो अपने कदम बेसमेंट की ओर बढ़ाती है। शी इज डीपली कंसर्न्ड विद द वेज ऑफ द माइस, मीन्स शी इज डीपली कंसर्न्ड, कंसर्न्ड मीन्स यहाँ पर वरीड, चिंतित है, अबाउट द वेज ऑफ द माइस, वहाँ पर उस मकान में जो रहने वाले चूहे हैं उनके व्यवहार के बारे में वो काफ़ी चिंतित है। द बिहेवियर्स इज नॉट गुड एंड देयर मैनर्स नॉट नाइस, उन चूहों का, वहाँ पे जो उस मकान में रहने वाले चूहे हैं उनका ना तो बिहेवियर सही लगता है उसको, और ना ही उनका कोई भी मैनर उन्हें उस गंबी कैट को पसंद आता है। शी डज नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द माइस इन द बेसमेंट एंड शी डिसाइड्स, so what she do? She decides
to teach them certain things. Their behavior is not good and their manners not nice. So she decides to teach them certain things which will change their behavior. Which will change their behavior. वह गंबी केट उन चूहों का बिहेवियर मैनर्स को चेंज करना चाहती है, इसलिए वो कुछ चीज़ें कुछ बातें उनको सिखाती है. सो दैट विच विल चेंज देयर बिहेवियर, जिससे उनके बिहेवियर में बदलाव आए. So when she has got them lined up on the matting, she teaches them music, crouching and tatting. So when she has got them lined up on the matting, so she teaches them lined up on the matting, मतलब वो उन सबको एक साथ लाइन के अंदर खड़ा कर देती है. देन शी टीचेज देम, फिर वो उन्हें क्या सिखाती है? म्यूजिक, क्रोचिंग मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम वुल और कॉटन यूजिंग अ स्पेशल थिक नीडल विथ अ हुक एट द एंड. क्रोचिंग, कसीदाकारी करना. क्रोचिंग जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कसीदाकारी करना. वह उन्हें क्या क्या सिखाती है? म्यूजिक, संगीत गाना डांस करना भी सिखा सकती है. म्यूजिक आ गया उसके अंदर हो सकता है. क्रोचिंग वर्ड कसीदाकारी से है, जिसका कि हम मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम वुल और कॉटन यूजिंग अ स्पेशल थिक मतलब मोटी, निडल बड़ी मोटी सुई, विथ अ हुक जिसका कि एक हुक भी होता है एट द एंड के अंदर, एंड टेटिंग भी झालर गूंथने का काम होता है, मतलब झालर गूंथने. टेटिंग मेकिंग अ काइंड ऑफ नोटेड लेस, गांठ मारते हुए किसी प्रकार की लेस बनाना, विथ कॉटन के माध्यम से झालर जिससे लटकन जैसे होती हैं उस प्रकार के काम को वो सिखाती है. Writer is telling more about the Gumby cat that I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Dots. मेरे दिमाग में मतलब वो बात कर रहा है यहाँ पर कि I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Dots. Her equal would be hard to find. She likes to warm and sunny spots. Her equal would be hard to find. She likes to warm and sunny spots. All day she sits beside the hearth or on the bed or on my head. She sits and sits and sits, and that's what makes a Gumby cat. Means the writer is telling more about the Gumby cat that the next day she just sits around like always, हमेशा की तरह जैसे रोज जैसे बैठी रहती है. she sits and sits and sits. So she just sits around like always and is fond of sitting in sunny and warm spots. She likes to sit in warm and sunny spots. गर्म और प्रकाशमान जो स्पॉट जो जगह होती है वहाँ उसको बैठना बड़ा ही पसंद था. She also sits near the hearth. She also sits near, beside या near एक ही बात हो सकती है कि हर्थ वर्ड आया है यहाँ पर आपके लिए. कोई गर्म प्लेस है, फायर प्लेस, जिसे हम भट्टी भी कह सकते हैं. मकान के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कि आग जलाई जाती है, तो ऑल डे शी सिट्स बिसाइड द हर्थ, भट्टी जैसे हम कह सकते हैं घर के आसपास होती है, और ऑन बेड और ऑन माई हेड, और टू कीप हर सेल्फ वार्म एंड कंफर्टेबल, ताकि वो अपने आप को सारा दिन भर आराम से, ठंडा इलाका हो सकता है, ठंड का टाइम हो, तो शी सिट्स बिसाइड द हर्थ और ऑन बेड, या बेड के ऊपर बैठ जाएगी, और ऑन माई हेड, या मेरे हेड के ऊपर भी. बट व्हेन द डेज
hustle and bustle is done, but when the day's hustle and bustle is done, फिर नेक्स्ट डे वही वाली कंडीशन, जब दिन भर की सारी चहल कदमी शोरगुल बंद हो जाती है, then the Gumby cat's work is but hardly begun, फिर उसी प्रकार से उसका जब दिन भर तो कोई काम नहीं होता है, बट जैसे रात होती है, ऑल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जब सो जाते हैं फैमिली मेंबर्स, देन हर Gumby cat's work is hardly begun, as she finds that the mice will not ever keep quiet. जैसा कि वो she is sure it is due to irregular diet, as she finds that the mice will not ever keep quiet. जैसा कि चूहे भी इस प्रकार से शांत नहीं बैठे हुए, इसका कुछ कारण तो हो सकता है। जब अपने को भी पेट में जब भूख लग रही होती है तो हम भी किस प्रकार से परेशान होते हैं या बेचैन होते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर जो गंभी कैट है उन चूहों के बारे में पता लगाती है। ऑल नाइट शी फाइंड्स आउट डैट द माइस आर वेरी नॉइजी एंड रियली एनोइंग, बड़े गुस्से से हो रहे हैं या अनईजी हो रहे हैं, तो ऑल नाइट शी फाइंड्स आउट, वो पता लगाती है क्या कारण है उनका, ऐसा क्या बात है जो वो शोरगुल कर रहे हैं या अनईजी या एनोइंग अपने आप को फील कर रहे हैं। सो इट इज शी इज श्योर इट इज ड्यू टू इरेगुलर डाइट, सो शी गिव्स द solution of their problem that she thinks that it may be because they have an irregular diet. irregular मतलब या तो उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिला आज खाने के लिए, तो इस प्रकार से वो शोरगुल कर रहे हैं। सो एंड बिलीविंग that nothing is done without trying, and believing that nothing is done, बिना किसी न किसी कारण के कोई काम तो हो नहीं सकता। So she sets right to work with her baking and frying. So therefore she fries and cooks for them. She makes them a mousy cake of bread and dried peas and a beautiful fry of lean bacon and cheese. So she fries and cooks for them so that they remain quiet, ताकि वो कुछ खा के और बिल्कुल शांत हो जाए, ताकि so that the family members, घर के जो सारे लोग हैं, they can sleep very well. The Gumby cat likes to play all day. She sits, हो गया, and believing that nothing is done without trying, she sets right to work with her baking and frying. She makes them a mousy cake, a sweet dish made with cream and eggs, flavored with fruit or chocolate. Bacon, dried peas, and a beautiful fry of lean bacon. Bacon, meat from the backsides of a pig that has been preserved using salt or smoke. यहाँ पर बेकन एंड चीज़ दोनों, इन सब की मदद से उसने उन चूहों के लिए कुछ बेकन, सुअर का मांस जिसे कहते हैं, वो भी उसने तैयार किया, ड्राइड किया, फ्राई किया, जो सारे काम कुकीज़ के होते हैं उसने करके उन चूहों के किया। The Gumby cat likes to play with curtain and sit in smooth places like the window sill. So far, old Gumby cats, let us now give 3 cheers on whom
well ordered household depend, it appears. The poem ends with the note that we should give 3 cheers. We should give 3 cheers for the Gumby cat on who our households depend, जिससे कि अपने घर की पूरी शांति व्यवस्थित कायम है. So for old Gumby cats let us now give 3 cheers. 3 cheers मतलब उसके नाम के लिए हमें कुछ 3 cheers expression asking people to make 3 shouts of joy. खुशी से अपन कहते हैं cheers, cheers, cheers to congratulate somebody. किसी को ना किसी को शाबाशी देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए. बिकॉज फॉर आवर हाउस होल्ड्स डिपेंड, जिसके ऊपर अपने घर की पूरी शांति, रात की शांति डिपेंड करती है, ऐसे कार्य के लिए हमें गंभी कैट के लिए 3 चीयर्स करने चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ शॉर्ट पोएम बाय T.S. Eliot. यू विल राइट डाउन हार्ड वर्ड्स of page number 35 and page number 36 in your notebook, and explanations also you will write in your notebook.